Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shahin and today I will deal very important literary terms, and these are aphoresis, antithesis and diaco. Aphoresis. What is aphoresis? It is a rhetorical and phonological term for the omission of one or more sounds from the beginning of a word. यानी कि aphoresis जो है एक ऐसी literary device है, एक rhetorical और phonological term है जिसमें कि हम omit करते हैं one और more sounds का किसी भी words के beginning से. ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी word के beginning में अगर हम one या उससे ज़्यादा साउंड्स को अगर हम ओमिट करते हैं, हटाते हैं, तो उससे जो वर्ड बनता है उसे हम aphoresis कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ओमिट हेली फ्रॉम हेलीकॉप्टर देन इट बिकम्स कॉप्टर. यानी हेलीकॉप्टर में आपने ओमिशन किस साउंड का किया, हेली का किया, तो क्या बना आपका कॉप्टर. तो ये कॉप्टर आपका हो गया aphoresis, यानी आपने शुरू का जो साउंड है उसको आपने ओमिट कर दिया, हटा दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्रॉम अराउंड टू राउंड. यानी अराउंड में अगर आप अ को हटाते हैं, अ लेटर को, अ साउंड को, तो आपको यह बन जाता है राउंड. तो ये राउंड जो हो गया आपका aphoresis हो गया. यानी अराउंड से आपने जो इनिशियल साउंड है वो उसको आपने हटा दिया तो ये बन गया राउंड. तो ये आपका aphoresis हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं especially से स्पेशली का बनना, यानी स्पेशली में हम को हटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा स्पेशली. तो यहाँ पर स्पेशली जो हो गया वो आपका aphoresis हो गया. यानी आपको aphoresis में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी वर्ड का इनिशियल वन और मोर साउंड को अगर हम हटाते हैं और उससे जो वर्ड बनता है वो aphoresis होता है. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज एंटीथेसिस. Antithesis, it's a literary device that uses two contradictory or opposing ideas or phrases that manifest पैरेललिज्म. यानी कि एंटीथेसिस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें टू कंट्रेरी आइडियाज या टू कंट्रेरी फ्रेजेस यूज होता है. और वह क्या है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो मैनिफेस्ट दे पैरेललिज्म, यानी पैरेललिज्म देता है. यानी इसका यूज एक्चुअली राइम और रिदमिंग के लिए किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएम में, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, when I say united we stand, divided we fall. तो आप ये क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में यह दो हाफ में बटा हुआ है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. और ये दोनों जो है एक सेंटेंस दो हाफ में बटे हुए हैं. सेंटेंस आपका यूजुअली इसमें एक ही है लेकिन ये दो पार्ट में बटा हुआ है. और यह क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट आइडियाज को दे रहा है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, देन इट बिकम्स एंटीथेसिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं That's one small step for man, one giant leap for mankind. यानी कि तो यहाँ पर क्या हो गया, one small step, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट हाफ है उसमें, और सेकेंड हाफ इसी सेंटेंस के जायंट लीप. तो ये आपका दोनों अपोजिट हो गया. यानी एक सेंटेंस के दो हाफ बटे हुए हैं और इसका जो आइडियाज है वो कंट्राडिक्टरी है. तो यह आपका एंटीथेसिस हो गया. थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एज अलेक्जेंडर पोप सेड, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, दो पैरेलल है. दोनों पैरेलल क्या है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. तो यहाँ पे क्या है, एरर ह्यूमन और फॉरगिव डिवाइन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. तो यह आपका एंटीथेसिस हो गया. लेकिन आपको कंफ्यूजन होती है कई बार ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस को समझने में, क्योंकि इन तीनों में आपको कंट्राडिक्टरी आइडियाज को देखने को मिलता है, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को. तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी क्लियर करती हूँ. ऑक्सीमोरन में हमको क्या देखने को मिलता है, वहां पर जो टू अपोजिट वर्ड या कंट्राडिक्टरी वर्ड होगा वह एक साथ यूज किया जाता है ऑक्सीमोरन में. जैसे व्हेन आई से डार्कनेस विजिबल, तो डार्कनेस विजिबल दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स है लेकिन एक साथ ही यूज किया गया है, अलग अलग नहीं है. तो यह ऑक्सीमोरन हो गया. प्लीजिंग पेन्स, लविंग हेट एक साथ यूज होता है, अलग अलग नहीं. तो ये ऑक्सीमोरन हो गया.
पैराडॉक्स में हम क्या देखते हैं, उसमें एक सेंटेंस में दो अलग अलग जगह पे कंट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। सेंटेंस एक है लेकिन इसमें दो अपोजिट आइडियाज अलग अलग जगह पे यूज किया गया है, क्रूएल एंड काइंड। तो यह आपका क्या होगा, पैराडॉक्स। लेकिन एंटीथेसिस में क्या आपको देखना है, एंटीथेसिस में एक सेंटेंस को दो हाफ बटे होते हैं और दोनों हाफ जो है एक दूसरे के अपोजिट आपका वो जो आइडियाज और सेंस देता है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज डायकोप। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड विद द इंटरवेनिंग वर्ड, राइट। यानी कि ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है डायकोप जिसमें कोई भी वर्ड या फ्रेज रिपीट किया जाता है, लेकिन उसके रिपीटेशन के बीच में आपको कोई ऐसा वर्ड दिया जाता है जो कि वो उसको रिपीट नहीं करता, यानी इंटरवेन करता है वो वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से वी विल डू इट, देन आई टेल यू वी विल डू इट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फ्रेज वी विल डू इट का रिपीटेशन थर्ड में हुआ, उसके बीच में क्या इंटरवेन कर रहा है, आई टेल यू। तो ये आपका एग्जांपल डायकोप हो गया, यानी रिपीटेशन होगा वर्ड्स का या फ्रेज का, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस उसको इंटरवेन करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई से टू बी और नॉट टू बी, यानी तो इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, टू बी का रिपीटेशन हुआ, टू बी और नॉट इंटरवेन किया, फिर टू बी को, टू बी रिपीटेशन हुआ, टू बी और नॉट टू बी, राइट। यानी टू बी का रिपीटेशन हुआ और नॉट जो है यहाँ पर और नॉट हुआ, उसको इंटरवेन किया, जो रिपीट वहाँ पे उसका और नॉट का नहीं हो रहा। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन आई से द लाइफ दैट आई हैव इज ऑल दैट आई हैव एंड द लाइफ दैट आई हैव इज आर्स। तो यहाँ पर द लाइफ का रिपीटेशन फर्स्ट और थर्ड में हो रहा है, बीच में क्या है, इंटरवेन कर रहा है, इज ऑल दैट आई हैव। तो यह आपका जो है यह डायकोप हो गया। यानी डायकोप एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी भी वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन होता है और उसके बीच में किसी भी वर्ड या फ्रेज का इंटरवेन होता है, राइट। सो दिस इज all about these literary terms. Thank you.